जय हिंद मित्रों, हम फिर से पुनः आपको योग के माध्यम से एक जो प्रॉब्लम है अस्थमा संबंधी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और आसनों के माध्यम से हम उस पर किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं ये सीखें। तो सर्वप्रथम मैं कामना करता हूँ सभी के लिए, एक संस्कृत का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं बताना चाहूँगा, अस्थमा लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अधिकतर ये अस्थमा की जो प्रॉब्लम है बचपन से ही अधिकतर लोगों को होती है, जिसमें ब्रीथ का शॉर्टनेस होना, कफिंग ज़्यादा रहना और चेस्ट में भारीपन सा फील होना, ये अस्थमा के लक्षण हैं। तो इसके लिए हम सब इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके लिए हम आसन लगाते हैं। तो सर्वप्रथम आसन है सुखासन। सुखासन, जिसको हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं आलती पालती। इस तरीके से बैठ जाएंगे और मुद्राओं में हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, अंजलि मुद्रा लगा सकते हैं और इसमें हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करेंगे। क्योंकि सुखासन से फायदा ये होता है कि हमने लोअर बॉडी को लॉक कर लिया है, तो हमारी अपर बॉडी रिलैक्स पोजीशन में है और हमारी स्पाइन की जो पोजीशन है वो सीधी है और हम अपने लंग्स को कहीं ना कहीं रेस्ट दे पा रहे हैं। तो ये सुखासन से हमको फायदे होते हैं। और इसके बाद दूसरा आसन है जो हमको इस क्षेत्र में मदद करेगा, वो है चक्रासन। चक्रासन थोड़ा सा कठिन है, इसको हम देख लें, जैसी आपकी अवस्था हो उस अवस्था से इस आसन को लगाने का प्रयास करें। पहले शवासन की स्थिति में लेटे हैं, फिर धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को कान के पास ले जाएंगे। सबसे पहले हिप्स थाई की मदद से ऊपर की ओर, फिर सिर, देन हाथों। वापस आते समय पहले सिर वाले भाग को जमीन पर रखेंगे, सीधा करेंगे कंधे, फिर इसके बाद पीठ, हिप्स, नाउ लेग्स डाउन। ये है चक्रासन। शरीर का जो आकार है वो एक अर्ध चक्र के आकार का हो जाता है। और किसी भी आसन को करने के बाद अगर आप सीधे लेटकर कोई आसन कर रहे हैं तो शवासन में विश्राम करेंगे और आगे का जो हम पोस्चर लगाएंगे उसके बाद विश्राम की स्थिति में आपको बताऊंगा। चक्रासन के बाद हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन, इसमें हम गाय जिस तरीके से बैठती है, गाय के जो चेहरे की जो आकृति बनती है, इसलिए इस आसन का नाम है गौमुख आसन। इसको करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। ये दंडासन है। जब हम सीधे बैठकर कोई भी आसन करते हैं तो उसमें हमारी रिलैक्स पोजीशन दंडासन होती है। ये वाले पैर को हमने नीचे, दूसरे पैर को यहाँ पर। अब पीछे से इस हाथ को कान के पास से ले गए, दूसरे हाथ से इसको ये लॉक बना लिया। वापस आने के लिए लॉक फ्री, फिर दूसरा हाथ, ऊपर वाला पैर, फिर नीचे वाला पैर। ये हो गया हमारा गौमुख आसन। गौमुख आसन से आपने देखा होगा जब हाथों को जब खींचते हैं तो लंग्स को यहाँ से स्ट्रेचिंग मिलती है। ये दोनों तरफ से, पहले एक साइड से ऐसे किया, फिर दूसरी साइड से करेंगे। तो ये दो तरह से किया जाता है। डीप ब्रीथिंग सब में करते रहेंगे सारे आसनों के अभ्यास में। अब इस क्रम में चौथा जो आसन है वो है भुजंगासन। ये भुजंगासन के लिए हम भुजंगासन का उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं डायबिटीज में, और इसको हम अस्थमा में भी करेंगे।
जिस दोनों हाथों को यहाँ सीने के पास लेकर आए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ा और दोनों हाथों की मदद से ऊपर की ओर। इसके कई वेरिएशन होते हैं। इसी भुजंगासन को हम दोनों हाथों को पीछे लॉक करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आपकी पीठ मजबूत स्थिति में हो। भुजंगासन के बाद एक जो आसन है, जो हमने सर्वप्रथम इस आसन का हमने वर्णन किया था, पर्वतासन। पर्वतासन के लिए ये हमारा वीडियो का जो प्रथम आसन का वर्णन था उसमें शामिल। ये इंटरलॉकिंग से हमने अपर बॉडी लोअर बॉडी को पूरा लॉक कर दिया है ना। तो हमको यहाँ पर हार्ट लेवल पर और लंग्स लेवल पर काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। और दोनों हाथों को हम कानों से खींचते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए जब ले जाते हैं तो ये जो लंग्स वाला एरिया है ये पूरा का पूरा स्ट्रेच होता है और इसमें हम डीप ब्रीथ करते हैं। ये हुआ हमारा पर्वतासन। तो ये भी अस्थमैटिक जो प्रॉब्लम है उसमें फायदा पहुंचाएगा। और हमारा अंतिम जो आसन है वो है मत्स्येंद्रासन, मत्स्यासन। मत्स्यासन भी कठिन है। अपनी जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ। पद्मासन लगाएंगे पहले, फिर धीरे से एल्बो की मदद से जमीन पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ से सिर वाले भाग को ऐसे और लॉक। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लंग्स वाले एरिया को कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग है। दोनों हाथ कानों के पास, सिर को सीधा करेंगे और एल्बो की सपोर्ट से हम उठ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा मत्स्यासन। तो इन आसनों की मदद से, लेकिन फिर भी वही ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी जो शारीरिक अवस्था है, जैसे कि आपको मान लो कि मत्स्यासन नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, सीधे लेटकर इस पोजीशन को ऐसे रख के थोड़ा सा ऐसे उठा कर रख लीजिए। हर स्थिति की अर्ध स्थिति भी हम करेंगे तो वो भी हमको फायदा पहुंचाएगी। अगर जो भी पोस्चर नहीं लगे तो आप उसकी जितनी भी पोजीशन आप कर सकते हैं उसको पूर्ण करें। तो अस्थमा के लिए ये बड़े लाभकारी आसन हैं। और भी कई चीज़ें हैं, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ प्राणायाम हैं जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि मेरा आसन पर फोकस इसलिए कि आप शारीरिक स्तर पर अपने आप को पहले मजबूत कर लें, फिर प्राणों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम और शुद्धि करेंगे अपने शरीर की, क्रियाओं के माध्यम से हम और उसको ठीक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।